सो एवरीवन दिस साइड लोकेश और आज हम बात करेंगे आपकी मोस्ट अवेटेड सीरीज उम्मीद के बारे में कि आपका पीडब्ल्यू उम्मीद सीरीज लेके आ रहा है और आप काफी ज्यादा वेट कर रहे होंगे उस सीरीज के बारे में कि यार उम्मीद आएगी, उम्मीद से पढ़ेंगे क्योंकि पूरे साल हमने पढ़ाई नहीं करी होगी, कुछ चीजें अपना बैकलॉग बन गया होगा। तो बड़ी उम्मीद होती है कि यार उम्मीद आने के बाद उम्मीद से हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार उम्मीद को आप फॉलो कैसे कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है कि भाई कौन लोग है जो उम्मीद को फॉलो कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो उम्मीद को फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार देखो, उम्मीद सभी बच्चों के लिए नहीं है। बाकी बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मैं उम्मीद को फॉलो कर लूंगा, चीजें बेहतरीन हो जाएगी, लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इस वीडियो में आपको बता दूंगा। वीडियो का एंड तक देखना, आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी और आपको एक क्लियर विजन मिल जाएगा कि यार कितना फॉलो करना है, कितना नहीं करना, किन को करना है, किन को नहीं करना, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो यार। सबसे पहले कि हु कैन फॉलो। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूं कि यार वो कौन से बच्चे हैं जिनको ये सीरीज फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आता है यार 11th क्लास फॉर रिवीजन। अगर मान लो आप 11th क्लास में हैं और आपको ओनली 11th का कंटेंट रिवाइज करना है तो आप श्योर इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप 12th क्लास में हैं, अभी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आप भी इस सीरीज के साथ में फॉलो करना चाहते हैं अपना जो 12th का कंटेंट है उस चीज को या फिर 11th, दोनों का, क्योंकि इस साल आप बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, साथ में आपको नीट पे फोकस करना है, तो आपको देखो समय कम मिलेगा। तो इस सीरीज के साथ में अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साथ में ड्रॉपर फॉर सिलेबस लेस देन 50%। अब ड्रॉपर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आपका सिलेबस अभी तक 50% तक ही हुआ है तो भाई अब देखो 50% सिलेबस इस टाइम में करना बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। कुछ लोगों का भी तो 30% है, 40% है, पूरा करने में बड़ा समय लगेगा। तो उससे बेहतरीन है, उससे बेटर चीज आपके लिए कि आप इस सीरीज के साथ में फॉलो करें। सीरीज के साथ में जैसे मैं बताऊंगा आगे कि क्या करना है वो सारी चीजें फॉलो करें तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हु डोंट फॉलो, इफ मतलब वो बच्चे जिनको फॉलो नहीं करना चाहिए, गारंटेड मान के चलना इस चीज को कि ड्रॉपर फॉर रिवीजन। ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस 80, 90, 95% हो चुका है और आप लोग चाह रहे हैं कि यार भैया मेरे को तो है ना अब इस सीरीज को ड्रॉपर के तो है, आप साथ में मुझे चाह रहे हैं कि यार भाई मेरे को इस सीरीज के लिए रिवीजन करना है ना। तो भाई रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट सीरीज नहीं है। सीरीज का मतलब आपके लिए नहीं है ना, सीरीज तो अपने आप में है लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि आप खुद से अगर प्रैक्टिस करेंगे, खुद से रिवाइज करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन चीजें हो सकती हैं आपके लिए। इस सीरीज के साथ में अगर आप करेंगे तो एक माइंडसेट, आपका एक कंटेंट लेवल है ना जो सीमित हो जाएगा, एक लिमिटेड हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज कभी भी फॉलो नहीं करना है आपको। ठीक है, इसके पीछे काफी सारे लॉजिक्स हैं, रीजन है, जो मैं आपको एकदम क्लियरली यहाँ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट है मेरे ऊपर और आपको खुद समझदारी रखनी है तो आप नहीं करना इस चीज को फॉलो, आप खुद से करो, वो बेहतरीन होगा। चीज बेहतरीन है, उम्मीद सीरीज बढ़िया है, लेकिन आपके लिए क्या बेहतरीन है वो आपके लिए खुद का रिवाइज, खुद के प्रैक्टिस ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है, बाकी बच्चों से बजाय तो ओके। उसके बाद इफ सिलेबस इज कंप्लीट मोर देन 80%, अगर आपका सिलेबस 80% सिलेबस हो गया तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना। फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया मैं ऐसा करूंगा ना, इस सीरीज के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो मेरा सवाल होगा कि नहीं, आपको नहीं करना है। अगर आप सारे हैं कि यार इससे मेरे सीरीज से मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल होगी तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि टीचर जाता है क्वेश्चन कराता है तो अपने को लगता है कि हाँ भाई ठीक है, वाले क्वेश्चन तो हमने करा तो मेरे को समझ में आ गया। लेकिन जब आप खुद से करते हैं ना तो चीजें नहीं बनती है। तो अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बनेगी और आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल यार कि ये चीज थी जो मुझे आनी थी, है ना, या फिर मुझे नहीं आई, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप टीचर की करेंगे तो चीजें आपके लिए दिक्कत दे सकती हैं। तो ये वाली चीज थी। अब हम बात करेंगे कि आप इस सीरीज के साथ में कैसे स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको अपनानी चाहिए। तो देखो यार, अभी से आपको 14 आवर की स्टडी डेली करना है इस सीरीज के साथ में। कितना घंटा? 14 घंटा। कैसे डिवाइड करना है कि 7 से 8 घंटे का आपका लेक्चर होने वाला है डेली का। 7 से 8 घंटा आपने लेक्चर करा, उसके बाद में 6 से 7 घंटा आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी करना है। जैसे आपने पूरे दिन में लेक्चर करा, उसके बाद में बैठ के उस लेक्चर को पढ़ो, उसके क्वेश्चन को पढ़ो, कुछ क्वेश्चन जो लगाने आपको उसको पढ़ना है। मतलब 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि जब आप लेक्चर ले रहे हैं तो लेक्चर लेते टाइम आपने ओनली थ्योरी पढ़नी है। मतलब थ्योरी जो टीचर लिखा रहा है ना, क्वेश्चन को आपको कॉपी में नहीं लिखना। आपको क्या लिखना है? जो फॉर्मूला वो लिखा रहे हैं, जो थ्योरी वो लिखा रहे हैं, आपको बस इन्हीं चीजों को लिख लेना है और आपके शॉर्ट नोट बन जाएंगे 102 पेज के, 3 पेज के।
उसके बाद उन फॉर्म को जो आप बना हुआ है 2 से 3 पेज के बना, ये सारी फॉर्मेशन जो भी दे रखी है इनको आपको रिवाइज करके और फट से जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, उस चैप्टर के 20 इयर्स के पीवाईक्यू लगाना है, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन कौन से, जो इंटेक्स वाले होते हैं, बीच वाले, उनको कर लेना है। साथ में उस चैप्टर का मिनिमम से मिनिमम एंड तक 10 टेस्ट पेपर आप लगा लेना। बस आपको इतना करना है, जिसमें आपका एक दिन खत्म हो जाएगा। ये डेली बेसिस का टाइम टेबल है कि आपको डेली क्या क्या चीजें करनी है। 6 से 7 घंटे क्लास हो गया और 6 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी में क्या करना है, सारी चीज मैंने आपको बताई और इधर से भी मैंने आपको सारी चीज बताई, तो आपके लिए दोनों चीजें क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब आपका संडे आएगा, ठीक है, क्योंकि मंडे से सीरीज स्टार्ट हो रही है, जैसे आप संडे आएगा, हर वीक में एक संडे आता है, तो हर 8 दिन के बाद में आपको क्या करना है कि ऑल चैप्टर रिवीजन विद नोट्स। मतलब क्या कि भाई जितने भी चैप्टर्स हुए आपके एक वीक में 7 से 8 लेक्चर हो जाएंगे, है ना। मान लो 6 लेक्चर हुए तो 6 चैप्टर हो गए, तो उनके जो नोट्स बने हैं, जो आपने थ्योरी सीट या पीवाईक्यू जो फॉर्मूला सेट बनाई ना आपने, 2-3 पेज की, मतलब 20-25 पेज हो जाएंगे, उनको रिवाइज करो। और उनके पहले आपने 20 साल के पीवाईक्यू लगाए थे, अभी संडे आपको सारे क्वेश्चन मिला के ओनली 5 साल के पीवाईक्यू लगाना है पर चैप्टर में, ठीक है। वो जो नोट्स से आपने पढ़े 5 साल के पीवाईक्यू लगे, इसमें आपका संडे क्लोज हो गया, संडे पूरा काम हो गया। अब आप जब एक वीक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक वीक में क्वेश्चन लगाएंगे, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मेरा वीक टॉपिक है और कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो जब आप स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक में एनालाइज कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं कि कौन कौन से होंगे, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगले दिन या फिर संडे को रात को बैठ के क्या करना है, 2 लिस्टें बनानी है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। इसमें क्या करेंगे, लिस्ट ए में आपको आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक है उनकी एक लिस्ट बना लो। भाई आज के दिन में स्ट्रॉन्ग टॉपिक मेरे कौन कौन से बने, फिर अगले संडे आएगा तब भी आपको इसमें एड ऑन कर देना है। मतलब एंड तक आपके एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक की लिस्ट बनना चाहिए और एक वीक टॉपिक की लिस्ट बनना चाहिए। जब आपके पास में 2 टॉपिक की लिस्ट बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग और वीक की, तो उसमें आपको देखना है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग और वीक है उनमें से आपको कहीं से देखकर, या मैंने वीडियो डाली हुई वहां से देखकर आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना ली जिसमें आपको हाई वेटेज चैप्टर लिखने और एक बनानी लो वेटेज चैप्टर। मतलब आपको पता क्या होना चाहिए, कौन सा चैप्टर हाई वेटेज है और कौन सा चैप्टर लो वेटेज है। 2 लिस्ट बन गई है ना। पहले तो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक खुद के होंगे और ये तो सबके सेम रहेंगे, तो दोनों का आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज क्या करेंगे कि जब हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज वाले जो भी चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स में से देखना कि आपके जो स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं। अगर मान लो हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर आ गए तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके वीक चैप्टर भी उसमें आ रहे हैं तो उन वीक चैप्टर को भी आपको उनको इधर से स्ट्रॉन्ग जो लिस्ट थी ना आपकी, इसमें शामिल करना है, जो हाई चैप्टर वाले हैं, मतलब जो हाई वेटेज वाले होते हैं। समझे बात को कि भाई 2 बनेंगे, हाई वेटेज वाली लिस्ट देखी, उसमें ऐसे चैप्टर होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक है, तो उन वीक को भी आपको इस लिस्ट में एड ऑन करना है, मतलब स्ट्रॉन्ग वाले पॉइंट में लाना है, ताकि स्ट्रॉन्ग की लिस्ट एक बन जाएगी, वीक की एक बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो लो वेटेज वाले हैं उनमें भी सेम है, स्ट्रॉन्ग वीक। तो जो लो वेटेज वाले चैप्टर है उनमें जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आपको 100% करना है, और जो वीक लिस्ट है और उसमें आपका वेटेज भी कम है, उन टॉपिक को अगर आप छोड़ भी देंगे तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस इस तरह से आपकी प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि लास्ट के टाइम पे आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी हेल्पफुल होती है। कितना आप पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि इस टाइम पे आप कितना पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो। अगर आपने सब पढ़ लिया, सिलेक्शन नहीं होगा, आपको लिमिटेड ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। दिमाग से, स्ट्रेटजी से, प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीजें बेहतरीन होती हैं, ऐसे बेहतरीन नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में अब देखो आपके पास में फरवरी के 15 दिन है, मार्च के 30 दिन है, ठीक है, और जो अप्रैल आएगा उसमें 15 दिन है, तो टोटल मिला के आपके पास में 60 डेज बनेंगे। अब 60 डेज में आपने बहुत बढ़िया से कर लिया जो आप कर रहे हैं, लेकिन लास्ट के जो 15 दिन बचेंगे उसमें आपको क्या करना है कि आपको पूरा सिलेबस का 10 फुल मॉक लगाने हैं, ठीक है, टेस्ट है ना, 10 फुल सिलेबस के लगा लेने अच्छे से। उसके बाद में जो भी कंटेंट आपका है, जो आपने बनाया था, फॉर्मूला शीट, सारी चीज, और 5-5 साल के पीवाईक्यू, तो आपके यहाँ लगी जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट के टाइम पे 2 टाइम रिविजन आपको कर लेना है। रिविजन कैसे से लाइटली कर लो, जो आपके नोट्स है उनको पढ़ लो, है ना, और 10 साल के पीवाईक्यू, सॉरी 10 साल के जो मॉक टेस्ट है आपके, मतलब 10 मॉक टेस्ट है ना, कोई से भी उठा लो, एलन की उठा लो, ठीक है, आकाश के उठा लो, पीडब्ल्यू के, कहीं से भी आपको उठाना है, जो भी आपको मिले टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो मुझे डीएम करना टेलीग्राम चैनल पे, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पर डाल दूंगा 10 मॉक टेस्ट पेपर,
ठीक है, बस इतना करना है आपको जिसमें आपकी चीजें बेहतरीन हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी नीड हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप जरूर श्योर मुझे कमेंट करें और लाइक वीडियो को आपको करना ही है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।